बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। जी तो जनाब, सबसे पहले आप सब लोगों को बड़ी ईद बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि जब आपके पास ये व्लॉग आना है तो तब बड़ी ईद होनी है। लोगों ने अपने बकरे शकरे ज़िबा करके, अपने जानवर ज़िबा करके, और मेरे ख्याल से अब तक तो आप लोगों ने क्या कहते हैं कलेजी भी बना ली होगी और सोच भी लेगा क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, क्योंकि ये जब आपके पास आएगा तो उस वक्त तक तो ईद हो चुकी होगी, नमाज भी पढ़ ली होगा और काफ़ी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो जनाब, आप लोगों को तहे दिल से, मेरे दिल से, मेरी फैमिली की तरफ से, खान फैमिली की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और मेरा मैसेज भी ये है कि ईद पर कि अपनी रंजिशों को बुलाएं, अपने अंदर एहसास पैदा करें दूसरों के लिए और दूसरों को माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं। ईद हमें यही सिखाती है, कुर्बानी सिखाती है। कुर्बानी बहुत सी चीज़ों में होती है। कुर्बानी अपने आप में भी देखी जा सकती है और अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में भी देखी जा सकती है कि अगर किसी ने कोई ऊपर नीचे बात कर ली है तो उन सबको ख़त्म करके, रंजिशों को ख़त्म करके गले लगाया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो जनाब, मेरा एक और स्पेशल मैसेज भी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग इस चक्कर से साइड पे होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ड्रैग कर दिया जाता है बीच में। ठीक है, उस साइड से कुछ कह दिया जाता है, फिर कोई बात हो जाती है। आज ईद का दिन है, मैं फिर कहता हूँ कि सारी बातों को ख़त्म करके, अपनी रंजिशों को, अपने दिलों को साफ करके एक अलग अलग अपनी अपनी जगह पर रहा जाए। अगर तो मामला चलते हैं ठीक, वेल एंड गुड, हम लोग तो अभी भी हैं, उम्मीद अल्लाह से है, अल्लाह पाक की ज़ात है, बेहतरीन है। ईद के दिन मैं पैगाम देता हूँ कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, इंशाल्लाह अच्छा कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। तो जनाब, ये था मेरा मैसेज। अब जिसने नेगेटिव लेना नेगेटिव ले, जिसने पॉजिटिव लेना पॉजिटिव ले। तो मेरी कोशिश यही है कि इस मामला से हट के हम दोबारा अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन अगर उस तरफ से फिर कुछ आया रिएक्शन तो फिर रिएक्शन का डबल रिएक्शन आएगा। तो जनाब, कोशिश अपनी यही है कि हम लोग इन चीज़ों से हट के अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, मोहब्बत ही बांट रहा हूँ, पॉजिटिविटी बांट रहा हूँ। कोशिश यही है मेरी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके लोग आगे इधर उधर ये वो हो ही जाता है। खैर, ये तो मामला तब दोनों के ऊपर है, हमारी तरफ से तो मैं फिर भी आज अच्छी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ दोबारा पॉजिटिव की तरफ जाए और बाकी जिन्होंने जो कहना वो कहते जाए। मैंने उस दिन कल भी कहा था कि जिसने जो कहना खुले दिल से कहे, मैं सबको क्रिटिसिज्म, बुराई, ये वो अपनी ज़ात पर लेने को तैयार हूँ। ठीक है जनाब, ये तो हो गया, ओके। तो जनाब, चलते हैं फिर आज के ब्लॉग की तरफ और देखते हैं कि आज क्या बनता है। आ जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम, एडवांस ईद मुबारक। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और चांद रात मुबारक। हाँ, क्योंकि आज चांद आता है, ये लोग आपको ईद वाले दिन मिलेगा, इसलिए एडवांस ईद मुबारक। यस यस यस। जैसा कि आपको पता है कल ईद है और इससे पहले कितने काम होते हैं। मुझे तो खैर आपको पता ही किचन का होता है, सारा कुछ मैंने इकट्ठा करना, मसाले वगैरह हर चीज़ बनानी। इंसान कितना ईद से पहले मसरूफ़ होता है, पहले ईद से पहले एक दिन कितने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। जैसे कलेजी का मसाला, गोश्त बनाना, गोश्त के लिए पुलाव बनाना, उसके लिए तैयारियां करनी है, वो एक दिन पहले ही करनी पड़ती है ना। तो इसलिए मैं अपने आज सारा दिन मेरा किचन में ही गुजरेगा। कल तो जब जैसे फिर कलेजी के लिए फिर तैयार रेडी करके मैं रख लेती हूँ पहले सारी चीज़ें, फिर उस दिन ना ज़्यादा टाइम नहीं होता पकाने का, तो इसलिए मैं पहले ही रख देती हूँ। कलेजी का भी मसाला बना के रख लेती हूँ, पुलाव का भी तैयार करके रख लेती हूँ, और गोश्त अगर कढ़ाई गोश्त बनाना उसका भी। इसलिए उस दिन ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ही गोश्त तैयार होता है, हर चीज़ तैयार से बकरा ला दो, तो फिर मैं अपने किचन में मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो मेरा तो जो काम है वो घर की सफाई का होता है। आप सबको पता ही है कि सोफ़ों के कवर, सफाइयाँ, बेडशीट, हर चीज़ ये भी मैं चांद रात को ही करती हूँ। मेरी आदत है, अगले दिन इतना टाइम नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर को जितना साफ़ सुथरा रख सकूँ रखूँ। और अभी थोड़ी देर बाद मेरी सारे काम तैयारी शुरू हो जाएगी और बाकी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर रही हैं और मैं अपना काम शुरू करूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि बेफौज या किचन का काम है, तो सारा मसाले मसूले मैंने ही, सारा बाहर का काम सारा मैंने भी देखना है, उस घर का भी मैंने ही देखना है। ठीक है ना, तो सारा बाहर बोतलें शोतलें ला, ये ला वो ला, एवरीथिंग मैं ही देखता हूँ। फिर कसाई से ही बात मैंने करके रखी, उसका भी फ़ोन आया था पायल में कल सुबह। मैंने उसे कहा भाई 5:30 बजे ईद की नमाज़ होनी है, उसके बाद तो 6 बजे आ, उसने 6 बजे आया ना, उसका तो टाटा फ़ोन उसका आना शुरू हो जाना है।
जी तो जनाब ऐसा है कि कल आप लोगों ने मुझे एंडिंग में नहीं देखा होगा, ठीक है। एंडिंग इन लोगों ने की थी, वो इसलिए की थी कि कल मैं बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत सारे काम काज थे जो मैंने करने थे, मेरे से रिलेटेड बहुत सारे काम थे। तो आप लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। अभी थोड़ी क्यूरियोसिटी रखी, ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे अपने से रिलेटेड। आप लोगों को मैं फिर दोबारा पोस्ट लगाऊंगा उस पर, आप मेरे से रिलेटेड, हसन से रिलेटेड, बाजियों से रिलेटेड, हम लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करें। उसका हम लोग एक खूबसूरत प्यारा सा ब्लॉग बनाएंगे ताकि आप लोग हमें जान सकें, आप लोग हमारे से रिलेटेड जो भी आप लोग सवाल पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ, हसन कैसे सोता है, जो भी है हसन ये वो लटर बटर जितना भी जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे। तो आज अभी थोड़ी देर पहले बाजी वगैरह ने आपको बताया, हसन ने बताया कि क्या मसरूफियात होती हैं ईद की, क्या नहीं होती, क्या करना होता है। तो बाजी तो वैसे रहती ही ज़्यादा किचन में है, तो ये वाली जो है इनका काम ही वही है, शाड़ ये वो लटर मटर फलाट टंगाया, बच्चा इतनी बैठेगा उतनी बैठेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। और हसन साहब का काम ही यही है, दबड़ 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 खत्म, उन गोश्त मिर्चे ज्यादा है, मिर्चे कम है, खा तो मैंने लिया है लेकिन फिर वही 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 वही। बहरहाल ये तो सब कुछ चलता ही रहता है। कल अब हमारे ईद से रिलेटेड अब जो भी मामला होंगे वो इंशाल्लाह आप ईद के अगले दिन व्लॉग में देखेंगे कि जो हमारी फैमिली आती है, मतलब कितने लोग आते हैं, क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग इंशाल्लाह आपको अगले दिन दिखाएंगे। ये तो अब आपने ईद के पहले दिन देखना है ये वाला व्लॉग। अब ऐसा है कि आप लोग बता दें, मैंने अभी हसन ने थोड़ी देर तक जाना है, हम लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं, बड़े जरूरी काम आप लोगों को बता दिया आपको क्या क्या चाहिए, ताकि उस हिसाब से फिर हम लोग, हसन साहब को तो याद कुछ नहीं रहता, इन्हों तो सिर्फ भाई याद है भूख लग गई, मैंने भूख पै गई, ऐसा लगा मामला ही कोई नहीं गा तो बता दो। हमारी चूड़ियां और मेहंदी दी खदीजा ने मैंने मंगवाई हैं, ठीक है, कुछ चीजें हमने इस्तेमाल के लिए घर के लिए चूड़ियां मेहंदी लिख लो, भाई कुछ और अगर वर्बल भी बताना बता दो कि मतलब ये रह गया वो रह गया, फिर से एक बार नोट कर लो ना। हम लोगों ने अब आना है, देर से आना है हम लोगों ने, हमने बड़ी दूर दूर जाना है, बड़े मतलब काम है वो करने वाले, वो जरूरी है, कुछ टमाटर शमाटर भी लेने हैं हमने। पहले ना इतना करो, बकरा का चारा ले आना। नहीं वो तो हम अभी लेकर लेकर जाना, लेकर जाना, हाँ वो देख के दे जाते हैं, बस यही है बस काम। बाकी आप लोग अपने सारे मैटर्स देख लेंगे, देखनी हमने, पक्की बात। पकाया कीजिए, पकाया की मैंने आज चने बनाए, केड़े चने, चिकड़ चने, इधर टच नहीं लाया कोई यार, चिकन चने बड़ी और कह रहे आज चने खा लो, कल तो फिर गोश्त ही गोश्त, चिकन चने ऐसे गोश्त ही गोश्त, फिर गोश्त ही गोश्त। हाँ तो क्या हो गया, संदा गोश्त चिकन चने खा लो, मजा फिर आएगा। कल हम वो दुम्बे का पुलाव पकाएंगे, ओए हाय हाय अभी मुंह में पानी आ रहा है मेरा, और वो नीचे खड़ा वाले के पानी में भी आ रहा है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला। और आप कोई ईद पे स्पेशल पैगाम देना चाहें, आप कोई स्पेशल पैगाम लोगों को? ईद पे मेरा यही पैगाम है, सब मिलजुल के रहें, गरीबों का ख्याल करें, सबका जो मांग रहे हैं उनको दें, किसी को खाली हाथ न लौटाएं। आपका? मेरा वही है कि हंसी खुशी दिन गुजारें और ईद के गोश्त खाएं, और जो आए घर में उसको खाली हाथ ना लौटाएं, कोशिश करेंगे कम फ्रिज भरें और ज्यादा बाहर दें। आपका? मेरा यही है कि बस अच्छा अच्छा पकाइए और मैं खाऊं, और अच्छा, और बकरा ईद पे ये होता है कि अच्छा अच्छा ये पुलाव और ये सब खान जो निकल, खान जो निकल तो पैगाम दे, खान खान। ये बता तो गोश्त बांधने कहाँ गए? हाँ सारा दिन। अब कल आपको बताएंगे, सुबह पहले आपको कसाई आएगा, फिर उसके बाद जो है ज़िब्बा करेगा, फिर उसके बाद फिरांगे तोड़ांगे गोश्त में, अच्छा बांटते रहेंगे, बांटते रहेंगे, ऐसे ही होता रहेगा। फिर रात को खाना खाने को इसका स्पेशल मैसेज यही है, खाना 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 खाना। अब वो लाया हूँ, खाना नहीं है, जब पकेगा खाना नहीं, खाना खाना और कुछ भी नहीं। खाना तो किसी का मुंह थोड़ी बंद होता है, सबने खाना, सबने लेकिन बांटना भी है। बांटना तो पहले है, अब बांटना तुम दोनों ने, तुम दोनों लोग हैं, हम सब रिश्तेदारों को बुलाएं, जिसने आना है। मैं तो और हमारे घर आते जाते रहते हैं, वो भी आपका चलता रहेगा, कौन आता जाता है ये तीनों दिन। फर्स्ट डे तो हमारा कल फुल पैक होगा इंशाल्लाह, फुल पैक होगा। तो आप लोग बहुत से लोगों को देखेंगे, शायद पे कुछ पहले चेहरे देखे हों, कुछ ना देखे हों, जो भी होगा बहरहाल इंशाल्लाह वो भी आपके लिए एक स्पेशल किस्म का व्लॉग बना के ईद स्पेशल आपके लिए लेके आएंगे हम लोग। और मैसेज भी आपने देख लिया है, तो फिर ऐसा है कि हसन साहब अब चलते हैं हम लोग। हाँ चलते हैं, क्योंकि अब लेट भी बहुत हो गए हैं, फिर आज तक जुम्मा तो पढ़ लिया मैंने। हाँ जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ना ही है, हफ्ता पढ़ते जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़। आज हसन को किसी ने मैसेज दिया कि जुम्मा पढ़ ले, तेरे 2 नफला दी मार। कौन था? ये स्पेशल था कि हसन 2 फालतू नफल पढ़ा, तेरे 2 नफला दी मारी। ऐसे एक बात है, हसन जब भी नमाज जुम्मा पढ़ता है इसका काम हो जाता है। हाँ ये बात है, अल्लाह ताला का खास करम। वो लोग एक लतीफा खास बना ना, 2 नफला दी मार, एरे ते बड़ा सेट बना, एरे वाकई 2 नफला दी मार है। नहीं मैं जुम्मा पढ़ता हूँ, जुम्मा नहीं छोड़ते होते, जो जुम्मा छोड़ता है वो भाई बस 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 रुक जा अच्छा ही रुक जा सख्त बयान नहीं देना। अच्छा ही रुक जा। ठीक है, बहरहाल चलते हैं
ठीक है, कोई ज्यादा ही हो रहा है तो हम निकलते हैं फिर। हम लोग निकलते हैं और फिर गर्मी शर्मी बहुत होगी, अगर देखेंगे कि वहाँ पे कुछ भी मतलब बनाने वाला हो तो फिर थोड़ा बहुत बना लेंगे, नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे। फिर वापसी में आओ कहीं ये तो मिलेगा ही खाने को, ये ओह माय गॉड। और रुक जाओ भरावा रुक जा। सबका ख्याल किया करो, इधर उधर देखा करो किसी अच्छा को। तुसी सानू आन दोगे बड़ा दो तो जी, अगर हम कुछ ना लेके आए ना तो ऐसी निगाहों से ये देखते हैं कि हमारा मैदा जो होता है अंदरों ठुड्डे मार ला कि यार खादा क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं है, और पैर वापस जाके लाके देंगे सब। नहीं, नहीं, जाते ही है, आपने देखा ही है गाइस कि हम लोग लाते हैं। हम निकम गाड़ी लाते हैं लेकिन फिर वैसे साहब ये लोग कोई सलाह नहीं देगा, नहीं कुछ सलाहेगा, देख लो नहीं देखिए सलाहेगा। फलूदा पे आया, आज भी कुछ ना कुछ खवाओगे, एक और 80 कुछ खाओगे ना तो खवाओगे ना, पहले देखते हैं हम हमें भी खाने को। आ सब तो है भी थे भाई जी अच्छे कैमरा लगा, उन्हें कहना हाँ जी किधर आए हो, आए किधर हो, मैं नहीं नजर आया थानू, मैं नहीं। सबसे मामला तो ये होता है। वैसे भी एक स्पेशल उसका एक हथियार है ना, एक स्पेशल खास हथियार है, वो पता है क्या है? मुझे एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिखा होगा, इसमें खोलूंगा व्हाट्सएप पे मामू मुझे समझ आ जाती है कि हाँ इसको ना कुछ चाहिए, तो फिर मेरा जवाब यही होता है हाँ जी क्या चाहिए, अच्छा जी आते हुए आइसक्रीम ले आना, आते हुए पापड़ ले आना, आते हुए ये ले आना वो लेना, बस इसका यही होता है। अब क्या करें, इतने लाड प्यार से पाला हुआ बच्ची हमारी, लाडली बहन है। लाड उठाने तो पड़ेंगे, वो बाटर खान प्लस मिक्स है तो हसन फिर को भी ऑर्डर जाता है, बच्ची है उसकी है छोटी हाँ, सी बहन है मेरी हसन छोटी। लेके आता है। मेरे लिए तो मेरी बेटियों जैसी है ना, तो फिर उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। हम तो बड़े नाजों से पाला है, बड़े मतलब तरीके से, बड़े हिसाब फूलों की तरह हमने अपनी बच्ची को पाला है। तो हसन को भी ऐसे ही पाला था हमने। हसन साहब भी बड़ा मुंह चो बड़ा नड़ल करते हैं हसन ने, बड़ा हसन साहब का एक बड़ा जबरदस्त। हसन साहब हर साल बड़ा की है अदा हो गया, हसन साहब हर साल ये हो गया। हसन को भी अपने बड़े नाजों के साथ पाला हुआ है 3-4 साल। तो वो जो मेरी बाजी है, वो जो गुजरा में रहती है, वो ये वाली बाजी, इन्होंने तो इसको बेतहाशा प्यार ही लगन देते तले, इन्होंने चुप के रखा बड़ा प्यार देता है। इसलिए हसन हमारे साथ होता है, हमारा जिगर जानी है। लोगों को समझ क्यों नहीं आती ये जब हसन पैदा हुआ था ना, अल्लाह जन्नत से, मेरे वालिद साहब ने मोतीचूर के लड्डू बांटे थे, क्योंकि मैं ये आपको पहले नहीं पता था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे मोतीचूर के लड्डू बांटे थे पूरे इलाके में, क्योंकि हसन पहला बच्चा था, हमारे खानदान का पहला बच्चा था, मतलब लड़का पहला था। पहले तो साइदा हुई थी ना, लेकिन लड़का पहला था। साइदा की बारी में मिठाई बांटी थी मेरे वालिद साहब ने, ये ने सबने कहा कि साइदा की बारी में मिठाई बांटी थी, सादिया की बारी में मिठाई बांटी, लेकिन हसन था खास मोतीचूर के लड्डू। देखो जी पहला स्पेशल बहुत सारे डिब्बे माशाल्लाह तैयार करवाए थे हम लोगों ने। तो नहीं, लड़कियों के भी हम बांटते हैं, ये नहीं हम- अल्हम्दुलिल्लाह लड़की हमारी फैमिली सब बराबर है। हम लोगों में कोई वो नहीं कि लड़का है लड़की, हमारे वाले साहब ने हमें ये चीज सिखाई ही नहीं है, ना हमारी वालिदा ने ये चीज सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ते हुन मैं बोलते रहना तुसी ये ऐसे बोलते रहे हैं। भाई ये चले यार, टाइम बड़ा हो गया, वापस भी चलते हैं, वापस भी आना ना वहां हसन से। साहब आज जो गर्मी है ना, तुम जुम्मे बाद चले आएगा चंगा तो है, तो दुआएं कसम दुआएं ये सीधा दुआएं। नहीं वैसे एक दफा बाहर निकल जाओ गर्मी में फिर नहीं पता चलता, फिर पता मेरा ये है बाहर निकल के साथ साथ पानी ऐसे चले करो फेल आओ। फिर लगता है, लेकिन एक दफा देखो बाहर चले जाओ ना फिर नहीं पता चलता, धूप में फिर ही जाओ तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है कि घरों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाई रखें, ऊंची नीची छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आस-पास का ख्याल रखें। अब मेरी और मेरी बहन की बड़ी लड़ाई होती है, चूचू मामा होती है, थोड़ी देर बाद फिर खत्म हो हाँ, वो जाती तो है। ये सबका होता है, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है, लेकिन दुश्मनियां जो है ना वो हमारी फैमिली में कभी नहीं हुई दुश्मनियां। तो ऐसा है कि अब मैं और हसन निकलते हैं, हम लोगों ने बहुत जरूरी काम करने हैं, फिर वापसी पे आते हुए इन लोगों का भी कोई ख्याल कर लेंगे। तो जनाब आते हैं थोड़ी देर तक। जी तो जनाब मैं और हसन निकले हुए थे दोपहर से, बाहर के कुछ काम शाम करने थे, वो काम शाम किए बड़े ज़रूरी थे क्योंकि कल फिर अब उसके बाद ईद डे स्टार्ट हो जाएंगे। आज चांद रात तकरीबन हो गई है, तो फिर हसन साहब एज़ यूजुअल क्या हसन साहब घर के करीब पहुँचे हैं, तो हम लोग यहाँ पे नासिर बाग के पास पहुँचे हैं। नासिर बाग में हम लोग ने देखा है अंदर कुछ शॉप हसन साहब को नज़र आई है। हम लोग पहले तो यहाँ विजिट नहीं किया हमने, लेकिन हसन साहब का एज़ यूजुअल आपको पता ही है। देखें यार भूख लगी थी, दोपहर के हम निकले थे, 2-4 हमने काम किए हैं, तो मैं कहा बर्गर खा ले क्योंकि फिर सुबह ईद हो जानी है, फिर गोश्त फिर वही है, क्योंकि फिर दावतें होनी 2-4, फिर बारबेक्यू ये सब चीज़ें चलनी है। तो मैं कहा अभी ज़रा बर्गर खा ले, गुजरे थे वैसे ही बड़ी भूख लगी हुई थी यार, तो हमने बर्गर, मैंने अपनी पसंदीदा बर्गर मिल गया मुझे, तो मैंने वो ऑर्डर दे दिया। तो जब वो आएगा तो आपको दिखाएंगे, बहुत टेस्टी होगा वो। और वैसे भी घर से फ़ोन आ गया कि जी आते हुए कोन मेहंदी ले आना। अब वहाँ से इस्लामपुरा में जाएंगे, रुकेंगे वहाँ पे, वहाँ से कोन मेहंदी लेनी पड़ेगी। वैसे हम नासिर, ये हमारे घर के पास ही है नासिर पार्क, हम लोग ज़्यादा यहाँ पर आते नहीं हैं। हमारे घर के पास ग्राउंड है नारो पार्क की, वहाँ पर जॉगिंग शॉगिंग होती है, मेरी सुबह के टाइम वॉक हो जाती है। लेकिन यहाँ पहले क्रिकेट खेलने थे, अब क्रिकेट वगैरह ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर प्रॉपर एक पार्क बन गया है।
तो बड़ा अच्छा यहाँ पर वो बना हुआ है, लेकिन अब ऑर्डर दिया, देखते हैं क्या बनता है। हसन साहब ने मेरा भी बर्गर का ऑर्डर देता है, अब देखें क्या होता है। तो जनाब चांद रात को अब आपको पेश खिदमत है हसन साहब का आखिरी बर्गर, और मैं भी फिर बर्गर खा ही लूँगा। घर वालों के लिए भी कुछ लेके जाना पड़ेगा, अगर ना लेके गए तो उन्होंने कहना कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, खाना नहीं खाया तो हमें दसना पड़ेगा कि हम उनके लिए भी कुछ लेना पड़ेगा, उनके लिए भी कुछ ऑर्डर करते हैं। तो जनाब जैसे बर्गर शर्गर आता है तो फिर आपको बाकी। तो जनाब अभी थोड़ा सा टाइम है और बर्गर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा थोड़ा सिग्नेचर स्टाइल में आ जाएं। बड़े दिन हो गए सिग्नेचर स्टाइल में आपको नहीं दिखाया, यहाँ बैठ के थोड़ा सिग्नेचर स्टाइल मारते हैं, तो आपसे गुफ्तगू शुनीद करते हैं। तो ऐसा है कि आप लोग बताएं कि आप लोग चांद रात को क्या करते हैं मोस्टली। वैसे तो चांद रात ज़्यादा मज़े की छोटी ईद की होती है, चांद रात उसमें सही मज़ा आता है। कई बेचारे जिगर जानी साढ़े कल बटे बुटे जाने ने, उसमें सब हमारा दिल दुल लगा हुआ है, मेरा और हसन का चारा चुरा पाईदा है, उनको थोड़ा तंग तुंग कर लेते हैं। तो हसन साहब से पूछता हूँ कि हसन साहब क्या ख्याल है आपका कल के बारे में? कल के अभी तो मैं फ़िलहाल देखना यहाँ पहली दफ़ा आया, तो मैं देखना चाह रहा हूँ, इनका मेन्यू देख रहा हूँ कि यार सही है मेन्यू, इनके पास सब कुछ है। यहाँ अच्छा आना चाहिए, पास छोड़ के हम दूर चले जाते हैं यार। यार ऐसा तो नहीं होगा हसन के कुछ लोग यहाँ पे भी आ जाएंगे कॉपी करके कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनका कुछ नहीं पता है ना, उनका नहीं कुछ पता, वो कुछ नहीं पता, टट्टे कुछ छलांग मारनी उन्होंने ला देनी। ठीक है, तो हमारे घर के पास था ये, कभी हमारे नहीं, लेकिन आज गुजर रहे थे तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। मैं कहा अच्छी रोक दो, अच्छी अंदर में मार लेती मोटरसाइकिल। ठीक है, लेकिन अब खाते हैं, अगर तो अल्लाह करे स्पाइसी ना हो यार, अगर स्पाइसी हुआ तो बढ़ गए तेरे रंगबाजी यार। नहीं फिर तू आम फुदूक रहा है रंगबाजी। नहीं यार, अगर अच्छा अगर मटन हो उसमें वो फिर भी नहीं खा, तू खा लेता है, मेरे सामने तूने खा। नहीं ये सारी गाइस ये सब बातें ही हैं, मैं वाकई स्पाइसी नहीं खाता यार, ये सब बातें ही हैं। और नहीं ये कोई बातें शाते नहीं, बड़ी बड़ी फिल्म है ये, बहुत बड़ी फिल्म है। इसको आप मटन खिला दें, उसमें जितनी मर्जी मिर्ची हो ये खा कूद जाएगा कोई। अभी देखिएगा जब आगे ईद डेज़ में कल से शुरू होगा निज़ाम, तो ये सब कुछ खा जाएगा, लपेट लपूट जाएगा, कोई चक्कर नहीं। नलियाँ शलियाँ पावे और जो भी सब कुछ होगा, ये निहारियाँ शरियाँ सब लपेट लपूट जाएगा। ये देखें आप इसकी मुस्कुराहट। मैं निहारी ऊंची नहीं खाता साथ, निहारी मुझे पसंद ही नहीं। हाँ छोटा गोश्त हो एंड खुश्क बंदा बोटियाँ उठा के खाए, बिरयानी हो हाय हाय हाय, छोटे गोश्त की पुलाव सबसे मज़े का मुझे पुलाव लगता है। बाद अभी से मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि भूख लगी, बर्गर पता नहीं कितने रहेगा, बर्गर का वेट करते आ जाता है। लो जी, हसन साहब के चेहरे पे जो स्माइल है वो आपको बता रही होगी कि क्या वजह है। वजह ये है कि हसन साहब का मालसरों का तशरीफ़ ले आया और ये अपना है, तो अब इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके फिर ही पता चलेगा। तो गरम तो होना है, गरम क्या हूँ, तो बर्फ़ वाला खवा दिए। तो जनाब पहुँच गया है माल अपने पास, अब इसको फिनिश ख़त्म करके उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो ये साहब हाँ जी, क्या बता, बहुत ही भूख लगी है बहुत ज़्यादा यार। सुबह दोपहर के फिर ही एक भूखे को ये देखने, दोपहर के फिर ही जाने तो भूख लग रही है। अब इंसान है, क्या हो गया, खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे। ये अपनी पानी की बोतल आ गई है क्योंकि हसन साहब तो कोल्ड ड्रिंक यूज़ करेंगे, तो अपन जो है वो कोल्ड ड्रिंक यूज़ नहीं करता, अपन पानी के साथ ले बर्गर खाकर फिर आपको बताते हैं। जी गाइस, मुझे बर्गर पसंद आ गया। मुझे ना बर्गर का, मैं ना शुदाई हूँ, तो अगर मुझे पसंद आ गया मतलब बर्गर अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत शौक से बर्गर और बर्गर और हसन साहब की बाइट ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये ओ तहरीक है, ये हसन साहब की अलमशहूर बाइट विद बर्गर। तो बर्गर खा के दोबारा फिर तस्जिया रहते हैं हसन साहब से। अब ऐसा है कि बर्गर मैंने अपना प्लेट लिया है, तो बड़े अरसे के बाद कोई अच्छा बर्गर मैंने खाया बड़े दिनों बाद, तो बर्गर को रेट में करूँगा 10 में से 9। और इनका बर्गर बड़ा टेस्टी है, कमाल बर्गर था, अच्छा आया। मतलब काफ़ी दिनों बाद को मैंने टेस्टी चीज़ खाई। हसन साहब से पूछते हैं। हाँ जी हसन साहब। हाँ जी, बर्गर बहुत मज़े का था। तो कितना रेट करते हैं आप उसको 10 में से? 10 में से 10 ही का बर्गर का मैं फ़ैन हूँ, और जनमन इसका बर्गर बहुत मज़े का था। ठीक है, बहुत टेस्टी था और मज़ा आया खाने का, फ्रेश। और जो है ना इनकी फ्राइज़ भी बड़ी मज़े की हैं, अच्छा है। तो गाइस ऐसा है कि ओपन एयर में भी है, अंदर भी जगह इनकी है और इनका रूफटॉप भी है। तो हाईली रिकमेंडेड, अगर मेरे इलाके के लोग हैं जितने भी नासिर बाग में आए, जिनको गोल बाग कहते हैं, वहाँ पर तो बिग मैन से ट्राई ज़रूर करें। हालांकि अपना कोई उनके साथ लेना देना नहीं, लेकिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, बड़ा मज़ा आया मतलब उनका बर्गर खा के। बाकी भी चीज़ें हैं, मैं पिज़्ज़ा वगैरह और चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब है, फास्ट फूड की पूरी रेंज है इनके पास। तो हसन साहब अभी सुबह जाना भी है। हाँ जी, जाना भी है, तो बस हम इसलिए वेट लोग जो है ना पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया है घर वालों के लिए, क्योंकि कहा है ना आप खाए हो 4:30 4:30 पौने 5 में निकलना पड़ना है। हाँ, फजर की नमाज़ के बाद चले जाएंगे।
तो ऐसा है कि गाइज़ हर ईद पे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो तो हम लोग सबसे पहले उठ के अब कब्रिस्तान जाते हैं, वालदा की कब्र पे, वालिद साहब की, भाई की और दूसरे भाई की, भाभी की, वहाँ पे है कब्र, वहाँ पर जाते हैं। हसन जी मेरे साथ ही होता है हर साल। तो फिर आकर हम लोग नमाज़ पढ़ के उसके बाद कुर्बानी शुर्बानी करते हैं। यहाँ छोटी ईद हो तो फिर मेरे जो भी होता है जैसे मेरा। तो ऐसा है कि अभी पिज़्ज़ा जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो आ जाए, तो घर लेके जाते हैं, अपने घर वालों को टेस्ट कराते हैं और देखते हैं घर वालों को पसंद आता है कि नहीं। क्यों जी साहब? हाँ जी, अब आपको पिज़्ज़े या घर जाके थोड़ा टेस्ट मैं भी करूँगा, मैं भी बताऊँगा आपको कैसा लगा। जी तो जनाब अब हम लोग घर पहुंच गए हैं और और पिज़्ज़ा इतनी ये देर आ गया। भूख से तो जान बड़ी निकल गई मेरी। फ्रेश चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ये हम आपके तो लिए लेके आए, एक नई जगह से हमने खाया, हमें तो वहाँ बड़ा पसंद है, हम भी भूखे हैं, हमने कुछ खाया था नीचे। रात भूख के साथ लोगों की शक्ल देख लें क्या हो गई है, ये देखें। देखते हैं क्या लाएंगे आज खोलें इसको। ओए 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 पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। वो तो अच्छी है। चलें ठीक है, अब चेक करेंगे, खा के देखेंगे कैसा लगता है हमें, फिर बताएंगे कैसा। बस आपको चांद रात पे ये गिफ्ट दे दिया मैंने और हसन ने। चांद रात का हमने कहा चांद रात का गिफ्ट है, सारा दिन आप काम करके थक गई होंगी। हाँ जी ये तो है, हमने आज बहुत मेहनत की है। कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो फिर आपको उसका सिला मिलेगा ना। ये सिला मिला है ना आपको, मेहनत का सिला, तो मेहनत का सिला यही होता है। चले कोई नहीं। तो गाइज ये अब टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं इसका रिव्यू क्या बनता है। लो जी, अभी तक मैंने पिज़्ज़ा टेस्ट नहीं किया और शेफ ने हमें बता दिया बहुत स्पाइसी है। हाँ जी बाजी, आपको कैसा लगा? बेफर स्पाइसी है नहीं है? बहुत मजे का, नहीं स्पाइसी नहीं है। अभी खा के पता चलता है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आजकल ना शेफो और हसन में बहुत ही सलूक है, देखने में आ रहा है। ये देखो एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं, लगता है किसी की खुशबू सूंघ रहे हैं एक दूसरे से। हम तो हमेशा से इकट्ठे ही थे, क्या हो गया? अच्छा हाँ, मैंने कहा शायद आप लोगों को कि आजकल हसन भाई वो करते जो शेफ वो कहती है और शेफ वो करते जो हसन भाई कहते हैं। वाह वाह वाह। मैं कहा मेरे से रब्ता करें। मैं कहा मैं कहा शायद वो एक गाना सजादा लिखा, तेरी याद सतांदी। नहीं याद नहीं सताने। गुड। तो आपको अच्छा लगा बाजी ये? मैं कह रही मेरा दिल चाह रहा मैं खा ही जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको पसंद है? माशाल्लाह बहुत अच्छा, शुक्र। चलें फिर अब खाएं और खाने के बाद फिर दोबारा से फिर हम लोग गुफ्तो शनीद करते हैं। जी तो जनाब पिज़्ज़ा पार्टी के बाद अब मैं गुफ्तो शनीद जारी रखता हूँ और बड़ी बाजी से पूछता हूँ और दूसरी बाजी से पूछता हूँ कि हाँ जी कल का क्या प्लान है? चांद रात का तो आपका पिज़्ज़ा पार्टी हो गया, अब सुबह का क्या प्लान है? सुबह बकरे की बात, कहानी होगी, उसके बाद कलेजी 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 बनेगी, भुनेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या फिर करना है। कढ़ाई बनाएंगे और बिरयानी बनाएंगे। ओए बिरयानी की जगह पुलाव नहीं बन जाता? चलो पुलाव बना लेंगे। पुलाव बने ना, मज़ा है पुलाव का, आन करके ये ताज़ियाँ बोटियाँ आन करके मैं तो अभी तक पुलाव बनाएंगे। पुलाव। और उसके बाद फिर कल कौन कौन आ रहा है? मतलब अभी सारे ही आएंगे कल? हाँ आ जाएंगे, कहा तो सबको ही है जिसका कल दिल तो चाह परसों रहा आ है। जाएंगे, परसों तरसों आ जाएंगे, आना तो है इधर ही। हाँ तो क्या प्लान कह रहे हैं आपके? सरप्राइज़ है ये? सरप्राइज आई है, अच्छा पहनना क्या। गुड हो गया। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, हम लोग आपकी मेहंदी भूल गए हैं। चलो अभी हसन ले आता है जाके वहाँ नहीं, से। कोई बात नहीं, ले आते हैं। हसन अभी थोड़ी देर तक जाके ले आता है, ठीक है। हम लोग हाँ, भूल हमारी गए। मेहंदी ना वीडियो में लाला लगा के गई, चूड़ी और मेहंदी। नहीं ला देंगे वैसे क्या खा कर आए वैसे सच बताना। मैम ये पिज़्ज़ा ही लेके आए नहीं नहीं तुम लोग ये नहीं हो सकता। लो लो नहीं पिज़्ज़ा ही खाया है हम लोगों ने, और क्या नहीं खाना? जाना वीडियो में। देखेंगे नहीं क्या करके आए। कोई चक्कर नहीं, पिज़्ज़ा ही खाया हम लोगों ने। इतनी मासूम शक्लें पिज़्ज़ा ही खा सकते तो हैं। पिज्जा खाया अलहदा, नहीं ज़्यादा नहीं, यहाँ पर पिज़्ज़ा खाया। ये हो नहीं सकता। देख लेंगे हम तुम लोगों ने क्या करके आए भाई। मैं नहीं समझ- वो ना सुबह तो कुछ है। मैं बताता हूँ, इधर देख, मैं बताता हूँ। इतने से बर्गर थे, हम इतने से हमने वो खाए बस। इतना इतने बर्गर कैसे बनता है? नहीं इतने थे तो मिल गया। हम मैं बस तो देखे थे। इतने थे बर्गर, हमने वो खाए बस। मैं देखे नहीं है कभी बर्गर। क्योंकि हमने कहा मैंने इसलिए खा लिया है, अभी भी इसलिए खा लिया है क्योंकि सुबह उठते साथ ही ना काम करना है, कसाई आना है, उसको ज़िबा कराना है, ये वो काम ज्यादा करने से ये सब खत्म हो जाना। फिर तो बेहोश ना वैसे भी तुम लोगों ने रोजा होता है 12 बजे तक, हाँ ठीक जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है उसका क्या पहली बात है, सुबह हमने उठे साथ 5 बजे उठना, नमाज पढ़नी, फिर कब्रिस्तान जाना है, ओके ठीक है। उसके बाद आके कसाई नमाज और सब कुछ, तो ये सब हजम हो ठीक है, जाना, कोई जितना भी खा लो ये सब हजम हो जाना। उसके बाद इतनी शुरू हो जाना है, तुम लोगों को खत्म। फिर तो 2 बर्गर खाता। फिर कलेजी नहीं फिर कलेजी खानी है, हाय 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 चलो। अपने बकरे की। सही हो गया।
रे जी गाइस, ये गुफ्तगू शरीद यहाँ पे ख़त्म होती है, पहले बहुत देर हो चुकी है और सुबह उठना भी है। हाँ। तो फिर इन लोगों से ले इजाज़त और मैं थोड़ी देर तक आपसे मिलता हूँ, फिर आपसे थोड़ी गुफ्तगू शरीद करता हूँ। जी तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्यारे खान फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करना है, दबा के सब्सक्राइब करना है। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने भाई के चैनल खान फैमिली को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों भी खान फैमिली का हिस्सा बनते रहें और हम लोगों का साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता रहे, और हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो जनाब ऐसा है कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, उनको प्यार दें, और छोटों के से रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। तो जनाब इसी के साथ ज़िंदगी रही, तो कल इंशाल्लाह आपका भाई दोबारा एक नए अच्छे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक आपने क्या करना है, तब तक आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।